21 फ़रवरी 2023 हांगकांग में एबे चोई अपने बच्चों को स्कूल से लेने जाती है, पर वो स्कूल नहीं पहुंचती। 2-3 घंटे बीत जाने के बाद उसका हस्बैंड उसको कॉल करता है, पर एबे चोई का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तब वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवा देता है। फ़ौरन पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है, क्योंकि ये केस एक रिच और फेमस लेडी का था। पर इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान पुलिस को पता चलता है कि एबे चोई का किडनैप नहीं, मर्डर हुआ था। कातिल ने उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसका सूप बना रखा था और उसके हाथ पैर को काट के फ्रिज में रखा हुआ था। पर आखिर कातिल ये था कौन और क्यों इसने एबे चोई का इतनी बेरहमी से मर्डर किया था, और आखिर ये एबे चोई थी कौन? खुलेंगे केस के राज हिमांशु के साथ। एबे चोई बोर्न इन 11 जुलाई 1994 इन हांगकांग। एबे चोई के फादर बहुत अमीर थे। वो बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी रन करते थे और एबे चोई की मदर फैशन डिज़ाइनर थी। इसलिए एबे चोई अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद मॉडलिंग और इन्फ्लुएंसर में अपना करियर बनाती है। एबे चोई दिखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए वो कुछ ही टाइम में बहुत फेमस हो जाती है। और एबे चोई को बहुत बड़े बड़े ऑफ़र भी मिलने लग जाते हैं, यहाँ तक कि एबे चोई ने एक बहुत बड़ी मैगजीन के साथ भी काम किया था। एबे चोई एक रिच और लेविश लाइफ जी रही थी। वो एक देश से दूसरे देश ट्रैवल करती थी। मतलब कि एबे चोई के पास इतना पैसा था कि उसे खर्च करने से पहले एक बार भी सोचना नहीं पड़ता था। पर एबे चोई रिच और फेमस होने के साथ बहुत डाउन टू अर्थ और हम्बल थी। वो सबसे पोलाइटली बात करती थी, फिर चाहे वो बहुत ज़्यादा अमीर हो या फिर कम अमीर हो, वो सबको एक जैसा ट्रीट करती थी। और साथ ही वो एनिमल लवर भी थी। इन शॉर्ट एबे चोई बाकी रिच लोगों जैसी नहीं थी, वो बहुत अच्छी थी और सबका ध्यान रखती थी। ईयर 2012 एबे चोई एट द एज ऑफ 18 शी मैरिड विद एलेक्स कोंग। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए दोनों शादी करने का डिसाइड करते हैं। एलेक्स कोंग भी 18 साल का था और वो भी हांगकांग का ही रहने वाला था। एलेक्स के फादर पहले पुलिस में थे और एलेक्स की फैमिली में उसका एक बड़ा भाई एंथनी कोंग और उसकी मदर थी। एलेक्स एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और एबे चोई एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। पर एबे चोई को उससे फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो एलेक्स से प्यार करती थी, इसलिए उससे शादी कर लेती है। अब शादी करने के बाद एलेक्स और एबे चोई को 2 बच्चे होते हैं। पर एबे चोई माँ बनने के बाद भी अपना मॉडलिंग करियर नहीं छोड़ती। वो अपने करियर ग्राफ में ऊपर ही बढ़ती रहती है। एलेक्स और एबे चोई दोनों शादी करने के बाद बहुत खुश थे। दोनों की लाइफ बढ़िया चल रही थी। पर शादी के 2 साल बाद ही दोनों के बीच रेगुलर लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। इसलिए 2015 में एबे चोई एलेक्स से डिवोर्स ले लेती है। डिवोर्स के बाद 2016 में एबे चोई अपने दोस्त टैम चुक के साथ शादी कर लेती है। टैम चुक भी बहुत रिच था। उसके फादर एक बहुत बड़ी फूड चेन के ओनर थे। शादी करने के बाद एबे चोई और टैम चुक को भी 2 बच्चे होते हैं। अब एबे चोई 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। मतलब एलेक्स से डिवोर्स लेने के बाद भी वो उन दोनों बच्चों को अपने साथ रखती थी। पर ये नहीं कि एबे चोई किसी बच्चों में भेदभाव करती थी। वो सबको इक्वली प्यार करती थी और सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। एबे चोई को जितना भी फ्री टाइम मिलता था वो टाइम अपने बच्चों के साथ ही स्पेंड करती थी। और यहाँ तक कि एबे चोई ने डिवोर्स के बाद भी एलेक्स और उसकी फैमिली के साथ टच में थी और उनका भी ध्यान रखती थी। 2019 में एबे चोई ने एलेक्स और उसकी फैमिली को हांगकांग के लग्जरी एरिया में $1 मिलियन का अपार्टमेंट भी दिलवाया था। और जो भी उनके खर्चे होते थे वो एबे चोई ही उठाती थी। एक तरह से एबे चोई उन सबको पाल रही थी। और एलेक्स का बड़ा भाई एंथनी बेरोजगार था और कुछ नहीं करता था, इसलिए एबे चोई उसका अपना ड्राइवर रख लेती है। और नॉर्मली ड्राइवर को जितने पैसे मिलते थे उससे उसको कई ज़्यादा पे करती थी एबे चोई। मतलब सीरियसली एबे चोई कितनी अच्छी इंसान थी, वो सबका कितना ध्यान रखती थी, इसलिए लोग भी उसको बहुत पसंद करते थे। ऐसे ही 2023 आ जाता और इस वक्त एबे चोई एक बहुत बड़ी मॉडल बन चुकी थी और उसके पास खुद की पर्सनल बहुत ज़्यादा वेल्थ हो गई थी। पर ऐसा नहीं कि एबे चोई सिर्फ करियर को ही अपना टाइम देती थी, नहीं, वो अपनी फैमिली को भी और अपने बच्चों को भी उतना ही टाइम देती थी जितना करियर को देती थी। एबे चोई एक अच्छी इंसान होने के साथ साथ अच्छी वाइफ और अच्छी मदर भी थी। इसलिए एबे चोई को जब भी कभी फ्री टाइम मिलता था वो अपने बच्चों को स्कूल से लेने जाती थी। इसलिए 21 फरवरी 2023 को एबे चोई अपने बच्चों को स्कूल लेने जाती है, पर वो कभी स्कूल नहीं पहुंचती। और 2-3 घंटे बीत जाने के बाद उसका हस्बैंड टैम चुक उसको कॉल करता है, पर एबे चोई का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। पर आखिर एबे चोई गई तो गई का
और आखिर उसके साथ क्या हुआ। कुछ घंटे बीत जाने के बाद डैमचुक पुलिस को कॉल करता है और अपनी वाइफ एबे चोई की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा देता है। ये मिसिंग केस हांगकांग की फेमस और रिच लेडी का था, इसलिए फ़ौरन पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। पहले पुलिस एबे चोई के हस्बैंड डैमचुक से पूछताछ करती है, फिर उसके बाद पुलिस एबे चोई के ड्राइवर एंथोनी से पूछताछ करती है जो उसको स्कूल लेकर गया था। यहाँ तक कि पुलिस एलेक्स और उसकी फैमिली से भी पूछताछ करती है। पर पूछताछ के दौरान पुलिस एक चीज़ नोटिस करती है कि एलेक्स, एंथनी और उसकी फैमिली के बयान मिसमैच कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस उनके बयान को वेरीफाई भी करती है, पर तब पुलिस को पता चलता है कि वो सब झूठ बोल रहे हैं। पुलिस का सारा शक एलेक्स और उसकी फैमिली पे आ जाता है, पर इस बेसिस पे पुलिस उन सबको अरेस्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि पुलिस के पास उन सब के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था। इसलिए पुलिस एविडेंस ढूंढने में जुट जाती है। पहले पुलिस एबे चोई के घर से लेकर स्कूल तक के सारे सीसीटीवी फुटेज देखती है। तब पुलिस को एक फुटेज में दिखता है कि स्कूल पहुंचने से पहले ही वो कार अपना रूट चेंज कर लेती है जिसमें एबे चोई बैठी थी। फिर पुलिस उस कार की फुटेज फॉलो करती है। तब पुलिस को दिखता है कि वो कार एक घर के आगे रुक गई और उस कार में से एंथनी और एबे चोई का एक्स हस्बैंड एलेक्स एक भारी चीज़ निकाल रहे हैं। और कुछ टाइम पहले ही वो कार एलेक्स के फादर ने अपने नाम पे खरीदा था। फ़ौरन पुलिस उस लोकेशन पे पहुंच जाती है और उस घर की तलाशी शुरू कर देती है। वैसे तो वो घर खाली था, पर जब पुलिस उस घर के रूम में जाती है और जो पुलिस देखती है वो देख के पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस को उस रूम में एक फ्रिज दिखाई देता है और 2 बड़े पोट्स दिखाई देते हैं जिसमें कई लोगों के लिए खाना बनाया जाता है। उस पोट में सूप बनाया जा रहा था क्योंकि पहले जब पुलिस वो पोट देखती है तब पुलिस को उसमें वेजिटेबल्स दिखती है, पर जब पुलिस बड़ी कलची से उस पोट को हिलाती है तब पुलिस को उसमें एक स्कल और ह्यूमन के पीसेस मिलते हैं। वो देख के पुलिस शॉक हो जाती है और फिर जब पुलिस वो फ्रिज खोलती है तब पुलिस को उसमें 2 हाथ और 2 पैर मिलते हैं। The head, okay, is a skull actually. It's no skin or any meat on it. So basically, it's a skull with hair, okay. And as I said, unfortunately, there's a hole on the right side rear. मतलब वो रूम किसी शमशान घाट से कम नहीं लग रहा था। पुलिस को वहाँ पे एक पर्पल हैंड बैग भी मिलता है जिसको पुलिस देख के कंफर्म हो जाती है ये डेड बॉडी किसी और की नहीं, एबे चोई की ही थी, क्योंकि यही सेम बैग एबे चोई स्कूल जाते वक्त अपने साथ ले जा रही थी। पुलिस को उस क्राइम लोकेशन पे एक बुचर नाइफ, मीट ग्राइंडर, एसिड, बड़ी हथौड़ी और रेन कोट्स भी मिलते हैं। पुलिस एबे चोई की बॉडी के पीसेस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर पुलिस उन चारों को उनके फ्लैट से अरेस्ट कर लेती है। पुलिस कुल 7 लोगों को अरेस्ट करती है, पर प्राइम कातिल एलेक्स, एंथनी, उसकी मदर शिव ली और उसके फादर क्वाउ कोंग थे। इसके बाद पुलिस उन चारों को अरेस्ट करके इन सब से एबे चोई के मर्डर से रिलेटेड पूछताछ करती है। पहले तो ये सारे मना कर देते हैं कि इन्होंने एबे चोई का मर्डर नहीं किया, पर जब पुलिस इनके साथ सख्ती से पेश आती है और वो एविडेंस दिखाती है तब इनके पास सच बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसलिए ये सारे अपना क्राइम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, इन्होंने एबे चोई का मर्डर किया था। इसके बाद एलेक्स सारी सच्चाई बताना शुरू करता है। एलेक्स बताता है कि डिवोर्स के बाद 2019 में एबे चोई ने एलेक्स और उसकी फैमिली को लग्जरी अपार्टमेंट दिलवाया था और एबे चोई ने टैक्स बचाने के लिए वो अपार्टमेंट एलेक्स के फादर क्वाउ कोंग के नाम पे लिया था। इसके बाद ये सारे उस अपार्टमेंट में खुशी खुशी रहते हैं, पर 2023 में इस अपार्टमेंट की कीमत $9 मिलियन हो चुकी थी। इसलिए एबे चोई इस अपार्टमेंट को बेचने का फैसला लेती है, पर इस डिसीजन से एलेक्स और उसकी फैमिली खुश नहीं थे। वो इस फ्लैट को नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए एलेक्स के फादर क्वाउ कोंग उन पेपर्स पे साइन करने से मना कर देते हैं। पर एबे चोई को अपने लॉयर से पता चलता है कि वो उस अपार्टमेंट को बेच सकती है क्योंकि उसने पैसे दिए थे। ये हांगकांग में रूल था कि जो पैसे देता है वो बिना ओनर के साइन के उस अपार्टमेंट को बेच सकता है। पर ऐसा नहीं है कि एबे चोई वो अपार्टमेंट बेच के उन सबको रोड पे लाने वाली थी। वो उनको उस अपार्टमेंट के बदले एक छोटा घर देने वाली थी, पर वो घर छोटा था और लग्जरी नहीं था। पर इस वक्त तक एलेक्स और उसकी फैमिली को लग्जरी घर की आदत हो गई थी, इसलिए वो किसी भी कीमत पे ये अपार्टमेंट नहीं छोड़ना चाहते थे। वो चारों अपार्टमेंट बेचने से पहले एबे चोई को रास्ते से हटाना चाहते थे।
इसलिए वो सब एबे चोए का मर्डर करने का प्लान बनाते हैं और इस प्लान का मास्टरमाइंड एलेक्स के फादर क्वाओ कोंग थे। इसके बाद एलेक्स पुलिस को प्लान बताता है। एलेक्स पुलिस को बताता है कि उनका प्लान ये था कि 21 फरवरी 2023 को जब एलेक्स का भाई एंथनी एबे चोए को स्कूल लेके जाता है, तब स्कूल पहुंचने से पहले ही वो कार को किसी सुरंग के पास रोक देता है। फिर उधर एबे चोए का एक्स हस्बैंड एलेक्स आता है और वो एबे चोए को ये बोलता है कि मुझे थोड़ा आगे ही जाना है। इसके बाद एबे चोए उसको लिफ्ट देने के लिए रेडी हो जाती है और ये डिसीजन एबे चोए का सबसे वर्स्ट डिसीजन होने वाला था। इसके बाद थोड़ा आगे चलते ही एलेक्स एबे चोए के सर पे बहुत भारी चीज़ से वार करता है और उसी टाइम एबे चोए की डेथ हो जाती है। इसके बाद एंथनी और एलेक्स एबे चोए की वो डेड बॉडी उसी घर पे लेके जाते हैं। इसके बाद वो दोनों उसकी डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और फिर ग्राइंडर में पीसते हैं और फिर पॉट में डाल के सूप बनाकर पकाते हैं। इसके बाद वो एबे चोए के हाथ पैर काट के फ्रिज में रख देते हैं। उनके साथ भी वो यही सब करने वाले थे। उन सब का प्लान ये था कि एबे चोए की बॉडी के पीसीस को पका के उसका नामो निशान मिटाने वाले थे, पर उससे पहले उनका पर्दाफाश हो गया और उनका ये घिनौना क्राइम सबके सामने आ गया। जब पुलिस इन चारों को अरेस्ट करती है और इन सब के बैकग्राउंड चेक करती है, तब पुलिस को पता चलता है कि ये चारों तो सर्टिफाइड क्रिमिनल हैं, क्योंकि एलेक्स एक स्कैमर था। उसने कई लोगों के साथ कई पैसों का फ्रॉड किया था और वो बहुत बड़ा चोर भी था और इन स्कैम्स में उसकी माँ उसका साथ देती थी। और एलेक्स का फादर जब पुलिस की पोस्ट पे था, तब उसने एक औरत का रेप किया था और जब वो औरत रिपोर्ट लिखवाने आती है, तब वो रिपोर्ट लिखने से मना कर देता है। इसी की वजह से उसके फादर को पुलिस की पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ता है और यहाँ तक कि वो किसी और औरत के साथ रिलेशनशिप में भी था, मतलब कि वो अपनी वाइफ पे भी चीट कर रहा था। और बात रही एंथनी की, वो भी किसी से कम नहीं था, उस पे भी बैंक का लोन था। मतलब कि इस फैमिली में एक से बढ़कर एक क्रिमिनल था। पर एबे थी बहुत सीधी सादी, इसलिए ये चारों उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। इसके बाद अगस्त 2023 में एबे चोए का मर्डर करने की जुर्म में गिल्टी प्रूव हो जाते हैं और चारों को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। इसी के साथ ये केस यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।